हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है सुख या आनंद। सुख या आनंद। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है सुख या आनंद। जब हम कहानी, यानी कि जब हम कहानी, कविता, नाटक को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जब हमें सुख या आनंद की अनुभूति होती है तो उसी को हम रस कहते हैं। जैसे जब हम कविता, कहानी, नाटक आदि को देखकर, पढ़कर, सुनकर जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। रस के अंग, रस के मुख्यतः 4 अंग माने गए हैं। रस के मुख्यतः 4 अंग माने गए हैं। जो पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, और तीसरा है हमारा अनुभाव, और चौथा है हमारा संचारी भाव। ये हमारे हुए रस के अंग। रस के 4 अंग हुए। अस्थाई भाव का मतलब होता है जो भाव हमारे अंदर पहले से ही निहित हो, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे अंदर पहले से ही निहित होते हैं, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। और विभाव वे होते हैं जो हमारे अंदर अस्थाई भाव निहित होते हैं, उसको जागृत कर देते हैं, उसी को विभाव कहते हैं। विभाव जो होते हैं अस्थाई भाव को जागृत कर देते हैं। और अनुभव जो होते हैं, अनुभव के 5 प्रकार होते हैं। जैसे हो गया सात्विक, पहला हो गया सात्विक, कायिक, वाचक, आहार्य। ये सब हमारे हो गए अनुभव के भेद। कायिक जैसे मतलब सात्विक हो गया, जो हम मन से सोचते हैं उसे हम सात्विक कहते हैं। कायिक जो हमारे शरीर से स्पर्श से होता है अनुभव, उसे हम क्या कहते हैं? कायिक कहते हैं। वाचक वो होते हैं जो हम बोल करके कंपन, जो बोलते हैं कंपन होता, भय होता, उन्हें हम वाचक कहते हैं। आहार्य जो होता है, ये क्या है? हम अनुभव करते हैं, ये हमारा हुआ अनुभव। और संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव की संख्या 35 है। ये संचारी भाव 33 जो होते हैं, जैसे पसीना छूटना, डर लगना, कांपना, रोना, ये सब हमारे क्या है? संचारी भाव में आ जाते हैं। ये हमारे हुए रस के अंग। अभी हम देखेंगे रस के प्रकार। तो रस के 9 प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस। जैसे पहला होता है श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। श्रृंगार का रस का अस्थाई भाव होता है रति। रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। रति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम, यानी कि श्रृंगार रस में क्या होता है, प्रेम का वर्णन होता है, उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद, श्रृंगार के दो भेद। पहला है संयोग श्रृंगार, पहला है संयोग श्रृंगार, और दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, इसमें यह होता है संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका, जैसे प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका जब आपस में क्या होता है, मिलते हैं, तब वहां संयोग श्रृंगार होता है। और यही जब वियोग होता है, जैसे बिछड़ते हैं, तब वहां हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। ये हमारे हुए श्रृंगार। अब हम अगला देखेंगे रस। अगला देखेंगे शांत रस। शांत रस, शांत रस का अस्थाई भाव होता है, दूसरा हमारा है शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। और अगला हम देखेंगे वीर रस। वीर रस, और इसका अगला जो है हम देखेंगे करुण रस। करुण रस, वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है उत्साह, और करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है शोक। और अगला हम देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। अगला हम देखेंगे हास्य रस। हास्य रस, इसका अस्थाई भाव होता है हास्य। अगला हम देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस, इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। और अगला हम देखेंगे वात्सल्य। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है पुत्र प्रेम। पुत्र प्रेम। अगला जो हमारा है अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका अस्थाई भाव होता है आश्चर्य। तो ये हमारे हुए रस के 9 अंग, रस के 9 प्रकार। पहला हम पढ़े थे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस, इसका हम बताए थे रति। तो इसके 2 भेद हुए थे, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। शांत रस वे रस होते हैं जो सदैव, जिनमें भक्ति भाव रखा जाता है, जैसे भक्ति की गाथा की जाती है तो वहां हमारे शांत रस का प्रयोग होते हैं। वीर रस वे रस होते हैं जहां पे वीरता का प्रभाव दिखाई देता है, जहां पे सदैव उत्साह दिखाई देता है। और करुण रस वे रस होते हैं जहां पे शोक होता है, दुख प्रकट होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। रौद्र रस वो रस होता है जहां पे क्रोध का स्पष्टीकरण हो, जहां क्रोध दिखाई देता हो। हास्य रस, जहां हंसी का भाव दिखाई देता हो। और विभत्स रस, विभत्स रस मतलब, विभत्स का मतलब होता है घृणा। विभत्स का मतलब होता है घृणा करना, यानी कि कोई वस्तु, कोई विषय को हम देख के जब घृणा करते हैं, जब वहां घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तब वहां जुगुप्सा होता है, विभत्स रस होता है। वात्सल्य रस वे रस होते हैं जो माता अपने पुत्र से करती है, यानी कि माता पुत्र का प्रेम जो होता है वह वात्सल्य रस होता है। और अद्भुत रस का तात्पर्य है आश्चर्य, जहां पे हम कोई चीज देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहां पे जो है अद्भुत रस का प्रयोग होता है। आज हम पढ़े हिंदी में रस के बारे में।